इंडिया और यूएस के डील में सिर्फ एक्सपोर्ट सेक्टर के शेयर बढ़ेंगे, कुछ हद इंपोर्ट सेक्टर भी शेयर बढ़ेंगे, लेकिन कुछ एक शेयर ऐसे हैं जो ना एक्सपोर्ट करते हैं ना इंपोर्ट करते हैं, वो शेयर बहुत गिरेंगे क्योंकि यूएस की कंपनीज इंडिया आ जाएंगी। जब यूएस की कंपनी इंडिया से आ जाएंगी तो वो देंगे क्वालिटी सस्ता माल, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी, इसलिए उनके शेयर्स बढ़ नहीं सकते, उनके शेयर गिर सकते हैं। 5 सेक्टर ऐसे बताऊंगा जहां पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है इंडिया और यूएस की डील का, क्योंकि यूरोप के साथ भी हमारी डील होगी है, तो यूरोप और यूएस एक साथ काम करने वाले हैं। पहला सेक्टर तो सिंपली डिफेंस सेक्टर है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में ही सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका सबसे ज्यादा डिफेंस में ही एक्सपोर्ट करते हैं। ट्रम्प को आपने बहुत बार सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम F-6 हेलीकॉप्टर इंडिया को देने वाले हैं, F-16 इंडिया को देने वाले हैं, F-17 इंडिया को देने वाले हैं, फ्रांस से हम रेफाल लेते ही लेते हैं। तो डिफेंस सेक्टर में पहले थोड़ा बहुत हम बाहर से लेते थे, लेकिन अभी बहुत सारा लेना है। तो डिफेंस के स्टॉक जो बहुत बढ़ते थे पहले, अभी वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। ट्रेड डील अनाउंस हुई है, डिफेंस के स्टॉक नीचे गिरे हैं, बढ़े नहीं है। बाकी सारे स्टॉक बढ़े हैं, डिफेंस के स्टॉक नीचे ही गिरे हैं। तो डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर बहुत दिक्कत आने वाली है, जो पहले अनाप शनाप बढ़ते थे वैसे नहीं बढ़ने वाले। दूसरा सेक्टर कार्स का है, जो हम बहुत प्रीमियम कार्स बनाने में जुट गए थे, वो प्रीमियम कार अब इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं बिकेंगी, क्योंकि जो इंपोर्ट होंगी कार्स वो बहुत सस्ती हो जाएंगी। BMW सस्ती हो जाएगी, ऑडी भी सस्ती हो जाएगी, टेस्ला भी सस्ता हो जाएगा, शेवरले भी सस्ती हो जाएगी। तो सारी गाड़ियां अब जो हाई एंड गाड़ियां थी वो सस्ती हो जाएंगी। अगर आपको BMW 30 लाख की मिलेगी या 35 लाख रुपए की मिलेगी तो आप महिंद्रा की गाड़ी नहीं लोगे, आप टाटा की बड़ी गाड़ी नहीं लोगे, पजेरो लोगे आपकी। तो ऐसी गाड़ियां जो बहुत हाई एंड गाड़ियां हैं, वहां अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का बहुत दबदबा हो जाएगा। तो बड़ी गाड़ियों में इंडिया फंस जाएगा। जो इंडियन कंपनीज हैं, छोटे छोटे क्रिएटर हैं, वहां पर एक बहुत दिक्कत है। इंटरटेनमेंट सेक्टर में धमाल मचाने वाला है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, क्योंकि उनके पास डिज्नी हो गया, बाकी सब चीजें होंगी, वो बहुत सारा यहाँ पर आने वाला है। कोई भी इंटरटेनमेंट सेक्टर वाला स्टॉक, वहां पर दिक्कत आने वाली है। लोगों को बहुत अच्छा इंटरटेनमेंट मिलेगा, लेकिन जो इंडियन कंपनीज हैं, छोटे छोटे क्रिएटर हैं, वहां पर एक बहुत दिक्कत है। वाइन स्पिरिट्स ये सेक्टर अब नहीं चलने वाला, क्योंकि सारी की सारी चीजें इंपोर्ट होंगी, वो सारी चीजें एक्सपोर्ट करेंगे और उनके पास बहुत ज्यादा रिफाइंड वाइन स्पिरिट्स होती हैं। नॉर्मल जनता के लिए टेस्ट वाइज और बाकी सब चीजों के लिए बहुत रिफाइंड चीजें मिलने वाली हैं, लेकिन शेयर्स के मामले में इंडियन शेयर्स जो वाइन के हैं, जो स्पिरिट्स के हैं, वो गिर सकते हैं। सबसे बड़ा लेबर इंटेंसिव मार्केट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में ऑब्वियसली यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग होगी, लेकिन जो बाहर से हम इंपोर्ट करेंगे वो भी सस्ता हो जाएगा। अगर बाहर से हमारा एप्पल का फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है, अगर यहाँ पर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से आता है, वो भी हमें यहाँ पर सस्ता ही मिलेगा। जैसे एप्पल फ़ोन है, एप्पल फ़ोन पे हमने बहुत ज़्यादा टैक्सी लगा रखे हैं। यूएसए में मिलता है 90,000 का और यहाँ पर मिलता है 1,40,000 का। जो 50,000 रुपीज़ का जो गैप है, ये गैप अब कम होने वाला है। बहुत हैवी मशीनरी भी हमें बहुत सस्ती मिलने वाली है। तो जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, जो मशीनरी बनाते हैं, उनकी क्वालिटी उतनी होती है, इनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड रहेगा तो उन मशीनरी में भी एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ऐसे शेयर जो हैवी मशीनरी बनाते हैं, मोटा मोटा नुकसान होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो ये थे 5 सेक्टर, और किन किन को प्रॉफिट हो सकता है वो आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता